वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 20 अप्रैल शिफ्ट 2 का मैथ का सॉल्यूशन। इसके पहले 11 अप्रैल, 12, 13, 18, 19 ये सब का अपलोड कर चुके हैं प्लेलिस्ट। चैनल पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक हो चुका है। कंपाइलेशन CGL 2021 का, उसके लिए टेलीग्राम पे देख सकते हैं या चैनल पे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है CGL 2021 के नाम से रीजनिंग का। और इसमें मिसिंग नंबर, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, ये तीनों हो चुका है। इसके बाद नंबर एनालॉजी का वीडियो आएगा। और सेट वाइज अगर करना चाहते हैं कोई कि सेट वाइज रीजनिंग कहाँ मिलेगा, तो चैनल का नाम है एकेडमी ऑफ SSC। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। एकेडमी ऑफ SSC वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। MTS का भी वहाँ पे शिफ्ट हो स्टार्ट है, तो जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, tan दिया है, 5/3 दिया है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस क्या होता है, 1/sin होता है, ये साइन। और कॉस -1/cos, और इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर। और यहाँ कॉस स्क्वायर -1, यहाँ पलटेगा, कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे वाला, तो क्या होगा, कॉट होगा, कॉट b आ जाएगा। और यहाँ पे हम ऊपर नीचे कॉस से भाग लगा दें तो कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा। और ये साइन बटा कॉस क्या होगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि tan में वैल्यू दिया हो तो डायरेक्टली हम tan में चेंज कर लेते हैं। cos बाई कॉस क्या होगा, 1/cos क्या होगा, सेक हो जाएगा, यहाँ लिख ही लेते हैं। और ये कॉट b। अब सेक का पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर, फिर tan स्क्वायर, 1 + 2 tan स्क्वायर। और 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस सेक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा दिया है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और होगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर है तो सीधे क्या होगा, माइनस, यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली -tan स्क्वायर। यहाँ पे कॉट b वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 + 2 × tan स्क्वायर कितना होगा, 5/3 दिया हुआ है तो कितना होगा, 5/3 दिया है तो 25/9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस में है, माइनस होगा और 25/9 हो जाएगा। और कॉट b है तो कॉट b पलट देंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 और 9, ये अब यहाँ पे देखेंगे 59/9 और 9 नीचे नीचे कट जाएगा, नीचे में से बचेगा -25। और यहाँ पे 3/5, 59 या 177, माइनस में 25 बचे 125, तो ये इसका आंसर होगा। इसी को फास्ट में कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और तरीका था क्या कि फिगर बना लेते हैं यहाँ पे tan b, और ये 5/3, 25 में से 9 गया तो 16 9 25, यहाँ पे 25 और 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 9 34, यहाँ पे √34 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे, कॉसेक का वैल्यू पुट करेंगे, साइन का, कॉस का और सेक का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ये देखते हैं, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a² + b² - 2ab, और यहाँ पे 5, और x + 1/x = क्या होगा, 5 2 7। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे तो x³ + 1/x³, और यहाँ डिवाइड होगा तो x + 1/x, यहाँ क्यूब आ गया तो क्यूब का पता है फॉर्मूला, a³ - 3a, और ये डायरेक्टली 7, तो कितना होगा 343 - 21/7, तो कितना होगा 2 2 3/7, 7 चौका 28, 7 छक 42, 46। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि 4 है, 8 है, k है, 2 0 4 8 p 6, ये डिवाइड करना है हमको 99 से, तो 9 और 11, तो 11 से पहले देखते हैं यहाँ पे, तो 4 + k 0 8 और 6, तो 814, 8 यहाँ पे जोड़ेंगे कि 8 6 14, 14 0 फिर 14 ही रहेगा, 18, 18 + k में से घटेगा कितना, 8 2 10, 4 14, 14 + p, ये घटेगा
तो आ जाएगा कितना यहाँ पे 4 + k - p। तो ये डिवाइड करना अगर 11 से तो इसका वैल्यू जो होगा -4 होगा, मतलब k - p का वैल्यू क्या आ जाएगा -4। अब 9 पे चेक करेंगे इसको, अगर 4 8 k 2 0 4 8 p 6 9 पे चेक करेंगे तो कितना होगा 6 4 10 8 18 ख़त्म, 8 4 12 13 14 14 + k + p। तो 14 है, 9 से लगाना है हमको, यहाँ पे है 9 से, तो ये कितना होगा 4 होगा, मतलब k + p क्या हुआ 4। ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। हमको चाहिए k × p का वैल्यू, तो k का ही वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। अगर तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो p से p कैंसिल होकर क्या होगा 2k और -4 + 4 0, तो k का वैल्यू आ गया 0। जब एक का वैल्यू 0 आ गया तो 0 × कुछ भी होगा तो क्या आएगा आंसर 0 फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बोला कि सिंपल इंटरेस्ट है 10% 4 साल के लिए 3200। 10% 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा परसेंट में 40%, 3200 का, तो एक का कितना होगा 80 और 100% मतलब कितना प्रिंसिपल 8000 प्रिंसिपल हो जाएगा। अब बोला कि व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम पीरियड सेम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। 10 साल 4 महीना के लिए जो परसेंट CI होता है वो कितना है 46.41% होता है। अब परसेंट अमाउंट का बात करें तो 100 जोड़ देंगे तो 146.41। किसका निकाल लेंगे हम, ये 8000 का निकालेंगे क्योंकि प्रिंसिपल यही रहेगा। 8 से गुना करेंगे, 8 का 8 8 चौका 32, 3 48 51, 5 32 5 37 3 11, 11 172.80। यही इसका क्या हुआ आंसर, यही अमाउंट निकालने के लिए बोला था। शॉपकीपर ऑफर्स 18% डिस्काउंट दे कितना बेच रहा है। 18% का डिस्काउंट है, मतलब कि 82%। 82% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 82% का वैल्यू है 48380। तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 2 कम 2 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 कम ये, उसका 41 से लग जाएगा कितना 41 चौका 25 5 का 5 6 का 6 ज़्यादा 5 बार लग जाएगा, तो 241 है, 5 का 5 5 चौका 20 6 5 11 369, मतलब कि 9 का 9, हाँ 590 बार लग गया। तो 100% निकाल लेंगे तो 59 1 2 3 ये निकला MP हमारा। ठीक है, अब बोला क्या कि अगर ऑफर ये डिस्काउंट नहीं दे, तो डिस्काउंट अगर नहीं होता तो पता होगा कि नो डिस्काउंट वाले केस में MP ही SP होगा, MP SP के रूप में काम करेगा। तब ये 59,000 क्या हुआ मेरा SP हो गया। अब प्रॉफिट बोला है कि 18% हो तो CP पूछ रहा है, तो सीधा कुछ नहीं करेंगे 59,000 और 100/118, तो 59 से 1000, 59 से 2 से 50, 50,000 हो जाएगा। यहाँ पे 50,000 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बोला कि XY क्या है 2 पॉइंट है। XY ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, XY 2 पॉइंट है इस पे, ये पैरेलल है इसके, और XY का दिया हुआ है 2.5 और ये 7। तो बोला कि एरिया ऑफ BCYX का एरिया हम मान लेते हैं छोटा A मान लेते हैं और इसका एरिया B मान लेते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि एरिया का जो रेशियो ये जो XY/BC है छोटा बाई बड़ा, तो एरिया भी क्या होगा B/A + B, इसका स्क्वायर होगा, साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो। एरिया का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 2.5/7 हट जाएगा 50 25 5 से 14, इसी का स्क्वायर B/A + B, तो 25 बटा कितना 196। हमको रेशियो किसका चाहिए, हमको रेशियो चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BC, मतलब A/B चाहिए, A/B चाहिए। तो B तो पता चल गया हमको कितना है, B 25 है, B 25 है। इस दोनों को घटा लेंगे तो A मिल जाएगा, तो A = कितना होगा 171, तो 171/25, 171/25। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि ABC को डिवाइड कर रहा है, मतलब कितना 5 है 7 है 9 है। अब इसको डिवाइड किया इतना में, मतलब 7 12 9 21, 21 यूनिट का वैल्यू, 21 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 500, एक का निकालेंगे 500,
तो 500 के बराबर कितना है, 1 यूनिट है। अब बोला कि सब में 500 बढ़ाना है, तो सब में 500 बढ़ाना है तो इसका मतलब कितना यूनिट बढ़ाना है, एक एक यूनिट बढ़ा देना है सब में। क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 6, 8 और 10, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10। तो एक तरीका इसमें इजी होगा, नहीं ये नहीं कि फिर 500 से सब में गुना करेंगे, 2500, 3500 और 4500 निकालेंगे, फिर 500 जोड़ेंगे, फिर इसका रेशियो निकालेंगे, लंबा होगा। तो डायरेक्टली ये इस टाइप का हम काम एज प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली रियल वैल्यू से ये यूनिट में जाके उससे आगे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर यहाँ देखते हैं, ये गुना में चेंज होगा तो ये पलट जाएगा तो कितना होगा, 25, ये 50 25 5 बच रहा है यहाँ पे, 2 से 2 7 14, 2 पचे 10, 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 7/12 और ऑफ है तो 6/5, 6 दूनी 12 मतलब 7/10। ये दोनों का काम होगा 50 25, 5 दूनी 10 माइनस 7/10 प्लस 17 21/5 प्लस 5। इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो इसको करेंगे तो कितना होगा, इसको हम करते हैं 25/10, इसको लिख सकते हैं 25/10, 5 से गुना कर लिए, 25 में से कितना हुआ 7, कितना होगा 18/10। इसको भी कर लेते हैं हम कितना 42/10, तो जोड़ देंगे 42/10 प्लस 5, ये 60, 60/10 6 और 5 कितना 11। ये इजी मेथड है कि एलसीएम को सेम करते जाएं, एलसीएम मतलब वो डिनोमिनेटर को सेम करते जाएं और बनाते जाएं। अब यहाँ पे है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है ग्राउंड के सेम साइड में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ अ ट्री के टॉप से, एक ही साइड में एक पॉइंट है, 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, एक एलिवेशन ये होगा, एक एलिवेशन ये होगा। अब बोला कि 30 60 होगा, पॉइंट ए बी है, तो कौन 30 कौन 60 होगा, तो पता है कि ऐसे बढ़ने पे थीटा इंक्रीज करता है, तो ये 60 होगा और ये 30 होगा, तो 60 वाला ए होगा, 30 वाला बी होगा। अब 50 मीटर की दूरी पे है, तो 60 है तो ये कितना हुआ √3 यूनिट और ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और 30 है बड़ा वाला ट्रायंगल में एक ये 1 यूनिट और ये पूरा कितना √3 यूनिट, √3 हो गया। अब क्या देखेंगे कि ये √3 है यहाँ से यहाँ तक और ये 1 यूनिट है, तो इसको सेम करने के लिए इसको √3 से गुना करेंगे, तो इसको भी √3 से गुना करना होगा, तो ये 3 आ गया, 3 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। तो ये वाला जो कांटा वाला है ये कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा। तो 2 का वैल्यू कितना हुआ 50, 1 का वैल्यू 25, हमसे पूछ रहा है ट्री का, तो √3 का वैल्यू 25√3। लेकिन एक ध्यान देना यहाँ पे है कि 40% बोला है, तो इसका निकाल लेंगे 40%, 25√3 का 40% मतलब 2/5, 50 25 5 दूनी 10√3। और फिर यहाँ बोला कि जो परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी, फीमेल का डी, देखिए निकालना क्या है फीमेल डी, तो बस इतना छोटा सा लिखेंगे फीमेल डी का निकालना है और फीमेल सी का रेशियो निकालना है। सीधे फोकस करेंगे फीमेल डी पे, तो फीमेल डी के लिए क्या बोल रहा है कि 40% फीमेल है, तो डी कितना है यहाँ पे 90, तो 40% ऑफ 90, तो 90 कर लेंगे, परसेंट है तो 100 हो जाएगा नीचे, ये डिग्री में है। और फीमेल सी में मेल 20 है तो फीमेल कितना होगा 80%, 80/100 और फीमेल यहाँ सी का पूरा बात करा तो 54 डिग्री, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो गया, 18 तिहाई 54, 18 5 90, 40 दूनी 80, 5:6 का रेशियो में रियल का कोई यूज नहीं होता है, इसके लिए 3600 से कोई मतलब नहीं है। हिंदी में है ये, रिडक्शन हो रहा है प्राइस में, पहले 100 रुपया था, अब 20% का रिडक्शन है तो 80 रुपया। क्वांटिटी का बात करेंगे तो पलट जाता है, 20 25 100, 1 यूनिट है, अब 1 यूनिट में कितना अधिक ले रहा है, 6 बनाना अधिक ले रहा है, मतलब पहले 24 बनाना लेता था तो अब 30 बनाना प्राइस घटने पे ले रहा है। अब बोला कि यही चीज़ को कितना में मिल रहा है 80 में, 30 बनाना अब कितना 80 रुपया मिलेगा। हमको क्या निकालना है, रिड्यूस प्राइस पर डजन, मतलब 12 ठोका निकालना है, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ 12 बनाना का निकालना है, डजन का निकालना है, ये 3 चौका 12 तो 8 चौका 32 रुपया में अब हमको 1 डजन बनाना मिलेगा। अब यहाँ पे है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बोला यहाँ पे कि ट्रायंगल PQR है,
क्यू दे दिया 66 इस पे, लेकिन एक टाइप है कन्फ्यूज़न वाला टाइप है। इसके एक आध वीडियो के बाद इसको डालेंगे, उसमें हम जहाँ बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पे एक उसको हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट्स में, तो उसको देखिएगा ज़रूर। आर यहाँ पे कितना होगा 34 होगा। तो यहाँ पे है पी एस क्यू आर पे है परपेंडिकुलर, और पी टी जो है बाइसेक्टर है। तो पता है कि ये वाला जो निकलता है एंगल एस पी टी इक्वल टू जो होता है हाफ होता है ये एंगल क्यू माइनस एंगल आर। तो हाफ 66 माइनस 34, हाफ 2 3 32 16 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर 18 से 19। अब 18 से 19 एक्सपेंडिचर कितना है 5 बढ़ गया कंपेयर टू 18 कंपेयर करेंगे मतलब 75 से कंपेयर करना है, इसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो 5 से 15, 5 से 20, 5 से 3, 6 2/3। नेक्स्ट ये हिंदी है। यहाँ देखते हैं कि AC डायमीटर है, ये सर्कल है जहाँ AC डायमीटर है। अब क्या बोला कि ED कॉर्ड है एक सेमी सर्किल में, तो इसी में मान लेते हैं कि ED मेरा कॉर्ड है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब बोला कि बी द पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल अदर सेमी सर्किल, तो ये एक सेमी सर्किल वाला ये कहानी है। अब दूसरा सेमी सर्किल मेरा नीचे वाला है, तो उसमें मेरा पॉइंट बी मान लेते हैं कि बी होगा। अब बोला CBE, अब CBE देख लेंगे, CBE CB और E, CBE ये दिया हुआ 75 डिग्री। अब यहाँ पे व्हाट इज द मेजर ऑफ CED ये वाला। तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम मिलाते हैं यहाँ पे, तो ये पता है कि एंगल इन सेमी सर्किल 90 होता है। अगर ऐसे होता ये डायमीटर होता तो पूरा 90 होता, लेकिन ये 75 है, तो ये कितना हो रहा है, ये 15 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और ये 15 हो रहा है इस आर्क के द्वारा, यहाँ इस पे 15 बन रहा है, तो इसी आर्क के द्वारा अदर सर्कमफ्रेंस पे क्या बनेगा, ये वाला यहाँ पे, ये ही आर्क सेम आर्क है, तो इसी के द्वारा यहाँ भी 15 बनेगा। और जो कि ये पैरेलल है दोनों, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 15 डिग्री जो कि पूछ रहा है हमसे। जैसे यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे वही बता रहे हैं यहाँ पे कि ये आर्क से अगर यहाँ पे थीटा बनेगा, तो यही आर्क से फिर इस सर्कमफ्रेंस पे भी थीटा बनता है। उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 15 से 15 गए, और एक प्रॉपर्टी की है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर से क्या होगा, एकांतर कोण से, दोनों के पैरेलल है, एकांतर कोण से बराबर होगा, तो आंसर कितना होगा 15 डिग्री। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इफ द हिस्टोग्राम इज टू बी प्रेजेंटेड बाय लाइन डायग्राम व्हाट इट बी द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग तो बहुत को दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये जा रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये जिगजैग लाइन जो है, जिगजैग जो है, इसका मतलब कि इसमें भी कुछ डाटा है यहाँ पे। तो इसके पहले अगर जाएंगे, जब ऑर्डर देख रहे हैं 120 से 125 है, तो इससे जस्ट पहले जाएंगे तो मेरा बनेगा ऑर्डर 115 से 120, और यहाँ के बाद अगर जाएंगे तो बनेगा मेरा 170 से 175। तो इसका जब मीन निकालेंगे, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वाई को, ये जितना ऊपर वाला वैल्यू वाई को दिखा रहा है, और एक्स को निकालने के लिए, एक्स के वैल्यू को निकालने के लिए दोनों का मीन निकालेंगे, ठीक है। क्लास मार्क इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क होता है दोनों का जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों का जोड़ के 2 से भाग लगाने के बाद जस्ट इसके दोनों के बीच का वैल्यू मतलब 117.5, और इस दोनों का जस्ट बीच का वैल्यू 172.5। तो 117.5 है, इसके पहले का डाटा पता नहीं है, तो वहाँ पे क्या मान लिए हैं, ये 0 होगा, मतलब कि एक्स पे तो पता चल गया कि 117.5, लेकिन वाई पे पता नहीं है तो 0, और यहाँ भी 172.5 है, तो यहाँ पे है तो 0। और यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे, स्टार्टिंग जो बोला है कि 20 होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी 20 दे दिया और यहाँ भी 20 दे दिया यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ भी 20 पे खेल लिया है, तो ये भी गलती है। यहाँ पे एंड कर रहा है 167 पे एंड कर रहा है, 167 पे एंड नहीं होगा, इसके बाद भी कुछ होगा। 122 पे बोला है कि स्टार्टिंग होगा, वो तो है नहीं, इसके पहले भी कुछ ना कुछ डाटा होगा। तो यहाँ पे 117.5
ये x को दिखा रहा है और ये y को दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ नया क्वेश्चन था, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे। इसका आंसर सेकंड हो गया 117.50, 172.50, मतलब उसके पहले और उसके बाद का। ए बी द कॉर्ड, ए बी द कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट। ए बी क्या है, माइनर सेगमेंट में कॉर्ड है। इसको बना रहे हैं फिगर की ए बी माइनर सेगमेंट में कॉर्ड है ए बी, ठीक है। अब क्या बोला है कि सी इज ए पॉइंट बिटवीन ए एंड बी ऑन द माइनर आर्क ए बी। ये हुआ माइनर आर्क, ये माइनर आर्क। यहाँ पे सी द पॉइंट बिटवीन, सी पॉइंट है यहाँ पे बीच में। अब बोला कि द टेंजेंट्स ए बी पे टेंजेंट्स है, इसलिए फिगर नीचे नहीं बना क्योंकि टेंजेंट बनाने में प्रॉब्लम होता। यहाँ पे ए सी बी 116 है, ए सी बी 116 है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, ए डी बी, ये पूछ रहा है। अगर डायरेक्टली निकालना होगा, अगर ये थीटा है, अगर इसको मानते हैं अगर थीटा यहाँ पे, तो अगर एंगल इफ़ ए सी बी अगर थीटा है तो डायरेक्टली निकालना हमको ए डी बी है, तो क्या होगा 2 थीटा माइनस 180। तो 2 थीटा मतलब कितना, 2 इंटू 116 माइनस 180 मतलब 32, 2 माइनस 180, 2 8 5 13 52, मतलब कि 52 डिग्री आ गया आंसर। एक ये तरीका, नहीं तो भाई वो जाएंगे प्रोसेस से जाएंगे, तो ये सेंटर और ये सरकमफ्रेंस पे ये 116 है, तो साइक्लिक से ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 64, 64 के यहाँ पे दुगना हो जाएगा, 4 दूनी 8 128। अब पता है कि इसका सम और इसका सम 180 होता है, तो ये 52 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इन विच ईयर द एक्सपोर्ट्स बी का 20 मिलियन कम है, एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ ए ओवर द 5 ईयर्स। ए का जब देखेंगे एवरेज निकालेंगे 200 और ये 350, 350, 275, 175, 450 और यहाँ पे 300, मतलब 0 5 5 10 4 3 7 10 1100, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है 220। इसे बोला कि 20 मिलियन कम मतलब कि 200, 200 में 20 देखने को मिलता है एक ही जगह, कौन ईयर, 200 2016 में। नेक्स्ट हिंदी है। अब यहाँ देखेंगे बोला कि द लीस्ट नंबर, इसमें क्या ऐड करें कि हमको इससे डिवाइड करें। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 4 6 8 का एलसीएम कितना 24, 24 और 5 का एलसीएम 120। तो 120 से इसको हम पहले डिवाइड करते हैं 3 6 2 7, तो 3 से लग जाएगा 360, कैंसिल कैंसिल 2 27, अब तो लगेगा नहीं। तो 27 अगर यहाँ पे होता कितना 120 होता तो एक बार में लग जाता, तो कितना कम रहा है देख लेते हैं, 93 कम रहा है। इसका मतलब 93 इसमें ऐड कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो यही 93 क्या है, लीस्ट नंबर है। अब बोला कि फ्रूट वेंडर रिकवर्स कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस कितना है 80 ऑरेंज के बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा 80 और 95 का, मतलब 5 से 16, 5 से 19, मतलब कितना बढ़ा 3 किस पे 16 पे, 4 से 25, 4 से 4 75/4, मतलब 18 चुका 72, 18.75। बता चुके थे कि 4 से एक नंबर है, अगर 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आ रहा है, जस्ट 0.25 लगा देंगे। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 0.75 लगा देंगे, ये ध्यान देना है। बहुत छोटा चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो 18.75। रमन ड्राइव्स, ये प्रीवियस ईयर है कि अगर वेलोसिटी का रेशियो कितना है 24 की स्पीड जा रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है, अगर 30 की स्पीड से जा रहा है तो 4 मिनट पहले पहुंचता है। तो 24-30 का रेशियो हुआ। टाइम का बात करेंगे 6-5 30, 6 4 24, यहाँ पे पलट जाएगा क्योंकि यूनिवर्सली होगा। इसका गैप कितना 1 यूनिट का गैप है। हम बात करते हैं कि 5 मिनट लेट है और 4 मिनट अर्ली है, दोनों का गैप जब होगा वो 9 मिनट का गैप होगा। एक का 9, इसका 45 मिनट। अगर हम डिस्टेंस पे बात करें तो वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब 45 आप बाई 60 कर लेंगे। तो यहाँ पे 12 दूनी 12 25 60, 5 9 45, 18 किलोमीटर इसका क्या टोटल डिस्टेंस हो गया। हमसे पूछ रहा है कि 27 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस मतलब 18 बाई स्पीड, स्पीड को चेंज 9 दूनी 18, 9 3 27, 2/3 घंटा हमको पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है।
तो 2/3 घंटा को 60 से गुना कर देंगे तो ये 20 बार में 20 दूनी 40, तो 40 इसमें मिनट लगेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्वाड्रेटिक में सजाया हुआ है, तो उसी पे जाएंगे। तो 10 स्क्वायर माइनस 9 है, तो 3 तिहाई, 310 माइनस 310 प्लस 9 इक्वल टू 0। 10 माइनस 3, यहाँ 10 कॉमन, माइनस 3 कॉमन, 10 माइनस 3, तो दिख गया कि ये 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, मतलब कि 10 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब 10 का 3 आ गया, यहाँ कॉट है तो 6 पलट जाएगा, 1/3 प्लस 8√10, और कॉस ए पूछा है तो tan ए का वैल्यू कितना 3/1 आया, तो कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो b/h, b यहाँ पे 1 होगा, h निकालेंगे 3 तिहाई 9 1 10, 1/√10, 1/√10 कट गया 3 दूनी 6, मतलब 8 और 2 10। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मेट में है। यहाँ पे ये ए सजाया है और ये बी सजाया है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्मेट में सजा दिया। अब यहाँ पे हमको करना है एस पी स्क्वायर, मतलब इसी ए का स्क्वायर होकर यहाँ पे एस पी स्क्वायर होगा, तो एस का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब 6, और m जो होगा इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और इसका पूछा है एन पी क्यू का, तो यहाँ पे माइनस ए बी, मतलब दोनों को गुना करना है, तो √12, लेकिन साइन माइनस हो जाएगा, n का वैल्यू भी निकल गया। अब हमको निकालना है अंडर रूट एस स्क्वायर, मतलब 36 m स्क्वायर 4 प्लस 2 n स्क्वायर, मतलब 12 दूनी 24 28, 28 36 64, मतलब कि 8। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, 2 है, 3 5 7 11 13, ये सबको ऐड कर देंगे, 3 2 5 10 17, 17 और 24 11 41/6, मतलब कितना 36 5/6, डायरेक्टली जोड़ के भाग लगा देना एवरेज के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड का बात किया, मान लेते हैं कि स्क्वायर है, इसका बेस है। यहाँ बात करते हैं ऐसे, ये बीच का सेंटर होगा और इधर बनता फिगर। तो यहाँ ध्यान देना है कि टी एस ए का बात किया है, तो टी एस ए क्या होता है, एल एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो एल एस ए जो होता है ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। स्क्वायर है तो इसका साइड ए है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है 4a इंटू स्लैंट हाइट एल, ये हुआ स्लैंट हाइट। अब प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब ए स्क्वायर, तो टी एस ए क्या है मेरे पास 208 है, तो ए का वैल्यू हमको 8 दे दिया है, तो हाफ इंटू 32 इंटू एल प्लस 8 का सॉरी ए का मतलब 8 का 64, इधर घटा देंगे तो 4 144, आइए 16 16 एल, तो 16 एल इक्वल टू 16 9 144 9 होगा। अब देख रहे हैं कि P और Q, ये इसको पैसा इतना मिला है काम करने के लिए, मतलब उसका क्या हुआ वेजेज, तो वेजेज कितना है ये और ये। टेबल याद किए होंगे तो डायरेक्टली 36 का टेबल पता होगा कि 36 3, अच्छा 36 से 4 बार में काटेंगे, ये नहीं कि 2 और 4 और 12 से काट रहे हैं, डायरेक्टली टेबल याद कीजिए। 1 से 50 तक बोल चुके नंबर सीरीज का वीडियो में देखिएगा कि टेबल का क्या यूज हुआ है, टेबल याद कर लेना है। तो यही वेजेज जो रेशियो वेज का होता है वही इफिशिएंसी का होता है। तो अब बात करते हैं कि P 20 दिन में काम करता है और P प्लस Q बोला कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क का बात करेंगे तो 20 और कितना की एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी से 3 गुना कर लेंगे, और P प्लस Q का टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ 7, तो 60/7, 7 8 56, 4/7, ये हो गया यहाँ पे। तो ये आंसर हुआ। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ, होप आपको पसंद आया होगा। कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही, सीजीएल 2021 का मैथ का सॉल्यूशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।